ढलाई करते हैं तो दूसरे दिन आकर जब आप देखते हो तो आपको स्लैब के ऊपर छोटे छोटे क्रैक दिखाई देते हैं। कुछ जगह पर क्रैक जो है वो मीडियम साइज के भी होते हैं, तो कुछ स्लैब के ऊपर काफी बड़े क्रैक भी दिखाई देते हैं। ऐसे में ये सवाल आ जाता है कि सभी चीजें अगर हमने अच्छी इस्तेमाल की है, अच्छा सीमेंट इस्तेमाल किया है, फिर भी हमारे स्लैब के ऊपर क्रैक क्यों आते हैं। और दूसरा सवाल जो कि आपके दिमाग में आता है कि क्या इन क्रैक की वजह से हमारा स्लैब जो है वो कमजोर हो चुका है। पर अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज के वीडियो में हम जानेंगे कि स्लैब के ऊपर जो क्रैक आते हैं उनके कौन कौन से टाइप होते हैं, और साथ में ये जो क्रैक के टाइप होते हैं उनका क्या उपाय है इसके बारे में भी हम देखने वाले हैं। और अगर आपकी छत की ढलाई होने वाली है तो क्रैक आने से आप किस तरह से बच सकते हो, इन सभी चीजों के बारे में हम आज के वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो काफी काम की और इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, जिससे कि उन्हें भी घर बनाते समय ये वीडियो काम में आए। आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा कि जब भी छत की ढलाई की जाती है और दूसरे दिन छत के ऊपर आपको जो क्रैक दिखाई देते हैं वो खास करके गर्मी के मौसम में ज्यादा होता है। यानी कि छत के ऊपर जो क्रैक आने की समस्या है वो आपको ज्यादातर गर्मी के सीजन में दिखाई देती है। अब इससे आपको कुछ चीजों का अंदाजा शुरुआत से ही आने लगेगा। वैसे तो छत के ऊपर क्रैक आने के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि श्रिंकेज क्रैक, सेटलमेंट क्रैक, ओवरलोडिंग क्रैक, उसके बाद प्री मैच्योर ड्राइंग क्रैक और एक्सपांशन क्रैक। इस तरह के क्रैक के अलग अलग टाइप होते हैं जो कि स्लैब के ऊपर देखे जाते हैं। पर जहां तक बात आती है, आपके छत के ऊपर आपको तीन सबसे ज्यादा कॉमनली क्रैक के टाइप दिखाई देते हैं, जिनमें से पहला टाइप आ जाता है जो कि है प्लास्टिक श्रिंकेज क्रैक, और दूसरा जो कि है प्री मैच्योर ड्राइंग क्रैक, और तीसरा जो कि होता है सेटलमेंट क्रैक। तो यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जो कंक्रीट का सेट होना या फिर स्ट्रेंथ गेन करना, ये चीज डिपेंड होती है कंक्रीट में जो सीमेंट होता है उसके हाइड्रेशन पे। और जब भी सीमेंट का हाइड्रेशन होता है, ऐसे में बहुत ही ज्यादा प्रमाण में हीट रिलीज होती है, और ये प्रोसेस और भी ज्यादा बढ़ जाती है जब गर्मी का सीजन होता है, क्योंकि ऐसे में काफी ज्यादा प्रमाण में वाटर लॉस हो जाता है। इसी वजह से आपको बहुत ही जल्दी कंक्रीट के ऊपर क्रैक दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। अब ये जो प्लास्टिक श्रिंकेज क्रैक है, इसमें होता यह है कि आपका जो सीमेंट का हीट ऑफ हाइड्रेशन है, उसके बाद में जो गर्मी के मौसम में तेज धूप होती है, साथ में जो ड्राई एयर होती है यानी कि जो शुष्क हवा होती है, इन तीनों चीजों की वजह से बहुत ही तेजी के साथ वाटर लॉस होने लगता है, और आगे चल के आपको स्लैब के ऊपर इस तरह के क्रैक दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। और आपका जो स्लैब है उसके ऊपर क्रैक आने का और एक बड़ा कारण होता है कि कंक्रीट में पानी का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करना। अगर आप ये कहोगे कि धूप का सीजन है तो हम पानी ज्यादा इस्तेमाल कर लेंगे जिससे कि हमारे स्लैब के ऊपर क्रैक नहीं आएंगे, तो ये बहुत ही गलत है। इसके दो नुकसान होंगे। सबसे पहली चीज, अगर आप ज्यादा प्रमाण में पानी का इस्तेमाल करोगे, ऐसे में आपकी जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ है यानी कि मजबूती जो है वो कम हो जाती है। उसके बाद आप जो ज्यादा पानी इस्तेमाल करने वाले हो, आगे चल के जब कंक्रीट श्रिंक होता है, ऐसे में वाटर लॉस होने की वजह से आपको स्लैब के ऊपर बहुत ही ज्यादा क्रैक दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। इसलिए आपको जितना जरूरी है उतना ही पानी इस्तेमाल करना है। जब आपका स्लैब सूख जाएगा उसके बाद आप स्लैब को पानी दे सकते हो, और वो कितना देना है इसके बारे में हम आगे देखेंगे। पर आपको ये ध्यान में रखना है कि कंक्रीट में आपको ज्यादा पानी नहीं डालना है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप M20 ग्रेड का कंक्रीट इस्तेमाल करने वाले हो, जो कि कॉमनली घरों के स्लैब के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो वहां पर आप सीमेंट, गिट्टी, रेती, ऐसी चीजों का तो ध्यान रखते हो कि कितने प्रमाण में आपको ये चीजें डालनी है। उसी तरह से आपको पानी डालते समय भी ये ध्यान में रखना है कि M20 ग्रेड के लिए आपको 30 लीटर से ज्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। हालांकि साइट के कंडीशन अनुसार आप थोड़ा बहुत पानी जो है वो कम ज्यादा कर सकते हो, पर जितना ज्यादा पानी आप इस्तेमाल करोगे उतना ही क्रैक आने के चांसेस बढ़ेंगे और आपकी जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी। अब अगर हम दूसरे टाइप के क्रैक के बारे में बात करते हैं, जो कि है प्री मैच्योर ड्राइंग क्रैक। देखिए दोस्तों, कंक्रीट में कभी कभी पतली सी स्लरी जो है वो स्लैब के सरफेस के ऊपर आ जाती है, और तेज धूप, हवा और गर्मी के कारण ये बहुत ही जल्दी सूख जाती है, और इसके ऊपर आपको क्रैक दिखाई देते हैं। ये कुछ इस तरह के क्रैक होते हैं, जैसे कि कोई कांच अगर फूट जाता है तो उसके ऊपर जिस तरह से क्रैक होते हैं, या फिर जो मकड़ी के जाले जैसे क्रैक आपको दिखाई देते हैं, ये काफी छोटे होते हैं और इनकी गहराई भी ज्यादा नहीं होती है। और तीसरे टाइप का जो क्रैक होता है वो है सेटलमेंट क्रैक, या फिर जिसे आप कह सकते हो बैड फॉर्मवर्क, या फिर जो ओवरलोड की वजह से क्रैक होते हैं वो भी स्लैब के ऊपर दिखाई देते हैं। इसमें होता यह है कि जो स्लैब का वजन है काफी ज्यादा होता है। ऐसे में अगर आपका शटरिंग वर्क उसका भार नहीं सह पाता है, ऐसे में शटरिंग वर्क में जो डिफ्लेक्शन होता है यानी कि जो वर्टिकल सपोर्ट लगाए हुए होते हैं वो बेंड हो जाते हैं, तो उसकी वजह से भी आपको स्लैब के ऊपर जो है वो क्रैक दिखाई देते हैं। तो इसीलिए शटरिंग वर्क मजबूत होना काफी ज्यादा जरूरी है। कुछ जगह पर आपने देखा होगा कि जो शटरिंग वर्क किया जाता है यानी कि जो वर्टिकल सपोर्ट लगाए जाते हैं उसके नीचे ईंटों को लगा दिया जाता है। भले इंजीनियर कितने भी इंस्ट्रक्शन दे, वो लोग नहीं मानते हैं। उसके बाद में दूसरी दिक्कत ये होती है कि जो ब्रेसिंग्स होती है, अब जो टेक्निकल लोग हैं वो जानते हैं, पर आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ब्रेसिंग यानी कि
जो वर्टिकल सपोर्ट होते हैं उसमें बीच में इस तरह के हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी लगाए जाते हैं, जो कि आपके शटरिंग वर्क के मजबूती के लिए काफी ज्यादा जरूरी होते हैं। तो इन बातों के तरफ आपको जरूर ध्यान रखना है, जिससे कि सेटलमेंट क्रैक आपके छत के ऊपर न दिखाई दे। और साथ में थर्मल क्रैक्स भी होते हैं, यानी कि गर्मियों के दिनों में ज्यादा टेम्परेचर होता है, रात में थोड़ा सा कम हो जाता है, ऐसे में कंक्रीट फैलता और सिकुड़ता है, जिस वजह से भी आपको स्लैब के ऊपर क्रैक दिखाई दे सकते हैं। अब दोस्तों लगभग हमने जो कॉमन टाइप है जिनकी वजह से आपकी छत के ऊपर क्रैक आ जाते हैं उन सभी को देखा है। अब बात करते हैं कि आपके छत के ऊपर ये क्रैक ना आए इसके लिए क्या कर सकते हैं, और अगर इस तरह के क्रैक आ जाते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहली चीज मटेरियल की तरफ ध्यान दीजिए। पहली चीज तो ये आ जाती है कि 3 महीने से पुराने वाला सीमेंट इस्तेमाल नहीं करना है, और आपका जो सीमेंट होगा उसमें कोई गांठें वगैरह नहीं बनी हुई होनी चाहिए। तो रेती है वो ज्यादा मिट्टी मिश्रित नहीं होनी चाहिए। अगर सिल्ट कंटेंट ज्यादा हो जाता है, ऐसे में आगे चल के स्लैब के ऊपर क्रैक दिखाई दे सकते हैं। अब गर्मी के मौसम में आपको एक चीज ध्यान पूर्वक करनी है, जब आपका स्लैब ढलाई के बाद थोड़ा सा सूख जाएगा, यानी कि थोड़ा सा चलने लायक हो जाएगा छत की ढलाई होने के 1-1.5 घंटे बाद, तो वहां पर आपको उस स्लैब के ऊपर हल्का सा पानी मार लेना है, जैसे कि बारिश की हल्की बूंदे होती है उस तरह से। यहाँ पर आपको यह ध्यान में रखना है कि आपका स्लैब जो है वो पूरी तरह से सूखा हुआ नहीं है, इसलिए आपको बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ वहां पर पानी नहीं देना है। अगर आप बहुत प्रेशर के साथ पानी मारोगे तो आपके स्लैब का ऊपरी लेयर निकल जाएगा, इसीलिए बहुत ही हल्के हाथ से आपको पानी मारना है, जिससे कि आपके स्लैब को थोड़ी सी ठंडक मिलेगी और आगे आने वाले जो क्रैक है उन्हें आप इस तरह से कम कर सकते हो। जितना पॉसिबल हो सकता है 2-2 घंटे बाद आप उस स्लैब के ऊपर पानी मारोगे तो उतना ही अच्छा होगा। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि कंक्रीट बनाते समय आपको कंक्रीट के अंदर ज्यादा पानी नहीं डालना है, जितना जरूरी है उतने ही पानी का इस्तेमाल कीजिए। अब जब आपकी ढलाई हो जाएगी तो दूसरे दिन आप स्लैब के ऊपर इस तरह की कैरिया, यानी कि जिसे पॉन्डिंग कहा जाता है, उसे बनाते हो। पर वहां पर दिक्कत यह होती है कि इन कैरियो को सूखने के लिए भी बहुत सारा समय लगता है, जिस वजह से आप स्लैब के ऊपर पानी नहीं दे पाते हो। तो आपको क्या करना है, इन कैरियो को बनाने से पहले स्लैब के ऊपर 2 बार अच्छे तरीके से पानी मार लेना है। उसके बाद आपको इन कैरियो को बनाना है, और जब आपकी ये कैरिया सूख जाएंगी तो इनके अंदर आपको अच्छे तरीके से पानी भर के रखना है। और आपको आपके स्लैब को कितने दिन तक पानी देना है, तो कम से कम आपको 7 से लेकर 14 दिन तक स्लैब को अच्छे तरीके से पानी देना है। 14 दिन तक अगर आप अच्छे तरीके से अपने कैरियो में भर के पानी स्लैब को दे दोगे तो ये आपके स्लैब की मजबूती के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अब अगर आपको स्लैब के दूसरे दिन जब क्रैक दिखाई देते हैं तो इन छोटे छोटे क्रैक को फिल करने के लिए बहुत सारी जगह पर क्या किया जाता है, सीमेंट का पतला सा घोल यानी कि एक पेस्ट बनाया जाता है और उनसे इन क्रैक को फिल किया जाता है। तो आप उस ऑप्शन को भी कर सकते हो। जब भी हम इन कैरियो को बना लेते हैं तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि सिर्फ पानी भर दिया और हमारा काम हो जाएगा। तो देखिए, आपको बार बार चेक कर लेना चाहिए। कहीं पर अगर पानी कम हो जाता है तो वहां पर चेक कर लीजिए और वापस से उन कैरियो को भर लीजिए। तो ये कुछ कारण है जिनकी वजह से आपके स्लैब के ऊपर क्रैक दिखाई देते हैं, और ये कुछ उपाय भी हमने देखे हैं जिनकी मदद से आप इन क्रैक को कम कर सकते हो। तो अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। वीडियो